नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू कर दी गई और इस बार राज्य सरकार ने 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। और धान खरीदी को लेकर अब तक 22,66,000 किसानों को पंजीकृत किया गया। बिचौलियों के सक्रिय ना हो पाने इसकी निगरानी के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सहकारी समितियों का दौरा किया। धान खरीद को लेकर राज्य सरकार एक बड़ा उत्सव जैसा मानकर के चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी धान खरीदी में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समिति के पदाधिकारियों पर टोकन देने में मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं राज्य सरकार और विपक्ष में धान खरीदी को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है और बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। धान खरीदी को लेकर हो रही इस राजनीति को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन जरा सबसे पहले धान खरीदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जरा वो आपको सुनाते हैं। पत्र दिखा देता हूं जो बारदाना के लिए चिट्ठी लिखा है, रेक के लिए चिट्ठी लिखा है, गोडाउनिंग के लिए चिट्ठी लिखा है। वो ये सब चीजें प्रक्रियात्मक है जिसको भूल गए। लेकिन सवाल इस बात है कि अरंगा कौन था? जितना धान वो खरीद रहे थे, जितना मिलिंग हो रहा था, वो सब चावल जमा हो रहे थे। थोड़ा आगे पीछे भले हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्जा नहीं डालने का। आप यदि बोनस देंगे, कभी भारत सरकार ने बोनस दिया था, रमन सिंह ने एक आध बार धोखे से बोनस दिया, तो भारत सरकार ने कभी कहा था कि आप बोनस दे रहे हैं, इससे आप चावल आप शेयर नहीं खरीदेंगे? ये हमारे साथ हुआ, हमको बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे साथ कहा उसना आप खरीदे, उसना के लिए कभी मना किया क्या भारत सरकार ने? यूपीए सरकार रहा चाहे और कोई हो, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद उसने खरीदना बंद कर देंगे। हम बोले रमन सिंह यहाँ बोलने के बजाय अपने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसको कुछ चलती उलती थी नहीं, वहां जाकर बोले, समझ आता है। नड्डा जी के पास कुछ बोले, रमन सिंह जितना खरीदे वो 1.5 गुना धान खरीद रहे हैं। वो 60 लाख मीट्रिक टन से कहीं ऊपर नहीं गए। 92 लाख मीट्रिक टन तो पिछले साल खरीदे, इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन जाएगा। वो क्या बात करेंगे? तो हमने धान खरीदी केंद्र में वृद्धि की है, सोसाइटी में भी वृद्धि की है, ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो। और यही कारण है कि पहले रात भर जाग के धान की रखवाली करते थे, तौलाई कराते थे और उससे परेशानी होती थी। जब से धान खरीदी केंद्र पिछले साल हम लोग 2300 किए, इस समय भी जहाँ जहाँ प्रशासनिक रूप से भी मांग आई या किसानों ने मांग की, विधायकों की संस्थाएं आई, उन जगहों में और वृद्धि कर रहे हैं। तो ये संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो जितने कम गांव के बीच में होगा उतने ही किसानों को आसान। वही धान खरीदी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जरा वो भी सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हम लोग कर रहे हैं वो धान की खरीदी है। जिस तरीके से किसानों में उत्साह है, जिस तरीके से उत्पादन छत्तीसगढ़ में धान का दिख रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पे लक्ष्य जो 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि समूचे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पिछले साल की तुलना में इस साल भी धान खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए हैं। नहीं है, हम तो सार्वजनिक स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इसलिए जहां जिन सोसाइटियों में हमारे पास उपलब्धता है वहां हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान प्रथम दिन से ही पुराने बारदाने में धान ला सकते हैं। ये हमने सार्वजनिक तौर पे कहा। तो ये आपने स्टेटमेंट सुना है, लेकिन धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार और धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जरा वो भी आप सुनिए। हमारी पार्टी सरकार को आगाह करना चाहती है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर रही है सरकार, तो 1 दिसंबर से धान खरीदी की ठीक से व्यवस्था हो जाए। किसानों के पास न बारदाना की समस्या रहे, न पंजीयन की समस्या रहे। जिस तरह से
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को किसी तरह से दिक्कत नहीं आती थी, ऐसी व्यवस्था इस सरकार करे, ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और दूसरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जो गरीबों के सिर में छत हो और 2022 तक हर गरीब को आवास मिल जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लाख ऐसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम यहाँ की सरकार अपना राज्यांश राशि नहीं देकर कर रही है। जो तो धान खरीदी की जो आज से प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसको एक बड़े उत्सव के तौर पर कांग्रेस पार्टी मान करके चल रही है, क्योंकि बड़ा तबका जो कि खेती से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है। और चलिए जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मणि वैष्णव हमारे साथ कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है। लेकिन मणि वैष्णव, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं चर्चा की, और सबसे पहला सवाल भी यही है कि धान खरीदी को लेकर के सरकार इसको बड़े उत्सव के तौर पर मान रही है। सरकार ये सोच रही है और ये मान करके चल रही है कि किसान और बहुत हद तक लोग जो कि खेती से जुड़े हुए हैं और उनका रोजगार यही है, इसी से जुड़ा हुआ है, ये बड़ा उत्सव है। इस बड़े उत्सव के लिए तैयारी बड़ी है। शुभेंदु जी, क्योंकि रिकॉर्ड धान खरीदी जो है इस बार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, और वो भी 2560 लगभग समर्थन मूल्य तक हम धान खरीदी कर रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली है धान बेचते हुए, तो इसलिए इसको खरीदी को जो है उत्सव के रूप में प्रदेश में मनाया जा रहा है। और जहां तक बात तैयारी की, तो सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी है। सबसे पहली बात तो लघु किसानों को टोकन पहले दिया जा रहा है ताकि वो अपनी फसल पहले बेच सके। दूसरी बात, 88 नए खरीदी केंद्र इसमें जुड़े गए हैं, जिसके कारण खरीदी में सहूलियत हो, भीड़ भाड़ न लगे, तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे, संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे निगरानी रखी जा रही है, टीम बनाकर निगरानी रखी जा रही है। तो हमारे हिसाब से पूरी तरह से तैयारियां जो है की जा चुकी हैं धान खरीदी के लिए। और धान खरीदी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सफलतापूर्वक होगी, सुचारू ढंग से होगी, और किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली बनी रहेगी, हम ये आश्वस्त करते हैं किसानों को। लेकिन बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हर बात पर सवाल खड़े करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वैसे भी किसानों के लिए काफी काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को मोदी से सवाल करना चाहिए, केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर सरकार काम कर रही है और सरकार प्रभावी काम कर रही है, लोगों को उसको अगर फायदा मिल रहा है, तो विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है फिर? देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन उन्हें सवाल जायज चीजों पर उठाना है। हाँ। ये हमेशा नाजायज चीजों पर सवाल उठाते हैं। जो चीजें सुचारू ढंग से चल रही है उस पर सवाल उठाते हैं। ये केवल राजनीति करने के लिए सवाल उठाते हैं। अगर वास्तव में चाहते हैं किसान खुशहाल हो, किसानों को फायदा पहुंचे, तो इन्हें सवाल करना चाहिए केंद्र सरकार से, जो बारदाना का कृत्रिम संकट पैदा कर रहा है। इन्हें सवाल करना चाहिए केंद्र सरकार से, इसलिए क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने पर इन्होंने सेंट्रल पूल में धान लेने से मना कर दिया था। अभी भी फिलहाल इन्होंने उसना चावल जो है लेने से मना कर दिया है। तो नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि जब टोकन बट रहा था तो उस वक्त भी 50 से 60 बालोद के अंदर किसान जो है घायल हो गए थे। तो आखिर वो कौन सी व्यवस्थाएं थी? अगर इतने बड़े उत्सव के तौर पर इसको शुरू कर रहे हैं तो तैयारी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उस दौरान तो लोग घायल हो गए, किसान घायल हो गए। उसका जिम्मेदार कौन सा? बेशक जो घटना हुई है वो दुखदायी घटना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से जो है व्यवस्थित रखी गई है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग शांति से जो है टोकन लें और अपनी फसल को बेचें। लेकिन मणि वैष्णव, ठीक है, इसमें एक और बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं। वो सवाल ये है कि मंडियों के अंदर जब किसान पहुंचते हैं ना अपनी फसल लेकर के, तो वहां पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं वहां पर उनके रुकने के लिए, क्योंकि उनको इंतजार भी करना पड़ता है। तो नमी के कारण बता करके बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जाता है। ये जो परेशानियां है ना, ये किसानों को फेस करनी पड़ती है। देखिए शुभेंदु जी, हाँ, छत्तीसगढ़ में किसानों को भगवान का दर्जा दिया गया है, और किसानों का पूरा ख्याल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार रख रही है। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सवाल करना है तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सवाल करें, केवल राजनीति करने के लिए
किसी भी तरह के मनगढ़ंत से जो है आरोप न लगाए और व्यर्थ के सवाल न करें। अगर ये सवाल उठाना है तो केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए। तो लगातार किसानियों पर दबाव डाल दिए, उन्हें बर्बाद करने का प्रयास केंद्र सरकार की नीतियां कर रही है। अगर इन्हें सवाल उठाना है तो केंद्र सरकार पर उठाए। ठीक है। अच्छा, इसमें बारदाने को लेकर के आपने आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी जब दिल्ली पहुंचे तो वहां पर भी जाकर के उन्होंने केंद्र के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारदाने की कमी है, वो तो हम खरीद कर रहे हैं पुराने बारदाने के आधार पर, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमें उपलब्ध करा दे तो चीजें बेहतर हो पाएंगी। मैं जरा इस पर जवाब लूं, लेकिन उससे पहले राजीव चक्रवर्ती, जरा आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ सवाल, आप जायज चीजों को लेकर के सवाल उठाइए ना। आपको नजर आता है मंडियों के अंदर, वो तो कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं पूरी हैं, किसानों को टोकन बटे हैं, सही तरीके से बटे हैं। कहीं एक आध जगह कोई घटना अगर हुई है तो उसके लिए वो कह भी रहे हैं कि कहीं चीजें हो गई हैं, तो उसको हम देख भी रहे हैं। राजीव जी, प्रश्न मेरे लिए था। हेलो जी जी राजीव जी बताइए। हाँ, देखिए, ये जो धान खरीदी की जो अव्यवस्था है, ये पिछले साल की तरह आज भी जारी है। आप देखेंगे कि बालोद जिले में परसों जो घटना हो गई, जिसमें महिलाएं घायल हो गई, और अभी भी जो सबसे बड़ी घटना, पिछले साल से भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, बार देना 25% बारदाना किसानों को खुद लाना होगा। तो ये जो 1 महीने का धान खरीदी, दिसंबर और जनवरी 2 महीने का धान खरीदी कैसे करेंगे? एक तरफ आपने गिरावरी रिपोर्ट दे दी है कि रकबा कम कर दिया है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि किसानों को 25% धान लाना होगा। तो सारी व्यवस्था, अभी किसानों को पैदावार के लिए भी जो यूरिया की कमी का सामना करना पड़ा, कीटनाशकों का सामना करना पड़ा, अच्छे खाद और बीज की कमी का सामना करना पड़ा, और बारदाने की तो व्यवस्था जो है वो मार्कफेड इनकी एजेंसी है, उनको कर लेना चाहिए था, उसमें भी फेल हो गई है सरकार। तो कुल मिलाकर जो धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य तो होगा, लेकिन किसानों का बहुत नुकसान होगा, और किसानों को अपने जेब से ये जो खरीदना होगा बारदाना, बोरियों की खरीदी की होगी। तो ये दिखती है कि जो कुव्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, वो सुधरा नहीं है। वो जो कल बालोद जिले की घटना हुई है, दूसरे जिलों में भी होने की संभावना है, और सरकार पूरी तरह से फेल है, कांग्रेस की सरकार धान खरीदी में। नहीं, ऐसा क्यों आपको नजर आता है? दूसरे जिलों में ऐसी घटनाएं क्यों होंगी? क्योंकि कुव्यवस्था टोकन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। ये सारी व्यवस्था आप जो देखेंगे पिछले 15 वर्षों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन यहाँ सरकार जब से 3.25 साल से सरकार है, हर साल ये कुव्यवस्था हो रही है, इनकी मार्कफेड फेल है, और इनकी जो दूसरी एजेंसियां हैं। मणि वैष्णव जी जरा जवाब दीजिए, मणि वैष्णव जी जवाब दीजिए सर। ठीक है राजीव जी, बहुत आक्रोश है। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय का जो बयान अभी आया है वो काफी निंदनीय है, और उनके बयान से साफ समझ में आता है कि ये लोग किसानों की कुशलता की प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं करते। ये चुनाव महोदय ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और भी जिलों में हो सकती है और उसकी आशंका जता रहे हैं। ये क्यों चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं और भी जिलों में हो, जबकि हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार व्यवस्थित जो है व्यवस्था बनाकर रखी हुई है, और इस प्रकार की घटना हम दोबारा कभी होने नहीं देंगे। और हम किसानों से आग्रह भी कर रहे हैं कि जल्दबाजी न करें इस प्रकार की घटना जो है, ताकि दोबारा न हो। मणि जी, विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम है कि अगर कहीं कोई चूक हो गई है तो उसको सरकार तक पहुंचाएं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां पर इसी कुप्रबंधन की वजह से, जैसा कि सामने आया था, बेमित्रा में भी हुआ और बालोद के अंदर भी जो घटना हुई थी, ऐसी कहीं आगे दूसरे जिले प्रभावित ना हो, कोई और किसान इसमें चोटिल ना हो, घायल ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं कभी आगे सामने ना आए, तो इसको ठीक तो करना होगा ना। शुभेंदु जी, मैं वही बता रहा था कि हमने तैयारियां कर रखी है। हमने 88 खरीदी केंद्र भी बढ़ाए हैं। हमने लघु जो किसान उनको पहले टोकन देने की भी व्यवस्था बनाई है, और किसानों से आग्रह भी कर रहे हैं कि जल्दबाजी न करें, पूरा समय मिलेगा आपको अपनी फसल को बेचने। लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि इस प्रकार की जल्दबाजी न करें। छत्तीसगढ़ सरकार है आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी फसल को खरीदने के लिए। और जहां तक फसल खरीदी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की अवस्थाएं हर बार गिनाते हैं। ये तीसरा वर्ष है। हमने पिछले साल भी सफलतम ढंग से धान खरीदी की है, इस साल भी सफलतम ढंग से धान खरीदी करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नियत का बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही है, इन्होंने 50-60 लाख मीट्रिक टन से ऊपर कभी धान खरीदा नहीं। इन्होंने 12 लाख से अधिक किसानों को कभी धान खरीदा नहीं।
हम खरीद रहे हैं 1,05,00,000 मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है धान खरीदी का, और लगभग 23 लाख किसानों से हम धान खरीद रहे हैं। पिछले साल भी हमने सफलतम ढंग से खरीदा, इस साल भी हम सफलतम ढंग से धान खरीदी करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सवाल मैं फिर से कहना चलिए ठीक है, पूछना है तो वो केंद्र सरकार से पूछे कि बारदाना का संकट क्यों बना के रखा हुआ है। बारदाना तो आप लोग की जूट कमिश्नर कोलकाता के अधीन आता है, तो आप लोग उन्हें क्यों नहीं लिखते? दूसरी चलिए, जनता को थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने तो व्यवस्थाएं कर दी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असल मायने में सच्चाई क्या है जरा वो समझते हैं। किसान नेता ललित चंद्रनाहू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आज से छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इससे पहले भी सवाल उठा रहे थे कि ये तो सबसे पहले जो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो देरी से शुरू हुई है, नवंबर में शुरू होना चाहिए था। किसान नेता इस बात को मान भी रहे थे कि 15 तारीख से कम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी देरी हुई, 1 दिसंबर में हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? जी, व्यवस्था इनकी जो है विगत 3 वर्षों से ही अधिक अव्यवस्था फैल रही है। हाँ। और खरीदी के बोरा की समस्या से लेकर की खरीदी को तौलने तक की समस्या बढ़ती जा रही है, और बोरा के मामले पर कोई तथ्यात्मक जवाब ना तो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है, और हाँ। ना ही भाजपा की तरफ से तथ्यात्मक खंडन भी आ रहा है। हाँ। केवल घिसी पिटी बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि कब तक इनको बोरा खरीदी के लिए मांग पत्र किसको दिया और कैसे बोरा आपूर्ति नहीं हुआ। क्या केंद्र सरकार बोरा आपूर्ति करती है अथवा अन्य एजेंसी से बोरा खरीदी करते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। वही इस बात को भाजपा के जो प्रवक्ता भी बता नहीं पा रहे हैं कि बोरा खरीदी कैसे होता है। कि बोरा की समस्या के बारे में स्पष्ट करें दोनों पार्टी की। हाँ। इस प्रकार कब बोरा की मांग की गई और क्यों उस पर अगर नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार कहां तक। चलिए ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। आप जो बोरा आपूर्ति को लेकर के सवाल उठाया है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आपको क्या नजर आता है सर, ये जो 1 दिसंबर से खरीदी शुरू हुई है, ये सही समय पर है या थोड़ा सा देर हो गई है? देखिए, इनको ये समझ नहीं है कि छोटा किसान बड़ा किसान पहले खरीद बेचेगा बाद में बेचेगा, ऐसा नहीं है। वो दरअसल क्या अर्ली वेराइटी और लेट वेराइटी 2 प्रकार का धान होता है। हाँ। तो अर्ली वेराइटी तो आपका इसी में आ गया था, नवंबर के पहले हफ्ते सप्ताह से आ गया था, और उसको हर हालत में 15 तारीख से खरीदी शुरू कर देनी थी। चाहे छोटा किसान होता बड़ा किसान होता, वो अपने अर्ली वेराइटी को बेच लेता, विक्रय हो जाता, तो ये मारा मारी नहीं होती। एक दूसरा, अब जो लेट वेराइटी का जो धान है अब कटाई शुरू हो रही है और कुछ कट भी गया है, तो वो भी मंडी की तरफ टोकन के लिए नहीं दौड़ते अगर ये 15 तारीख से शुरू कर दिए रहते। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए जो इनका एजेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ कहते हैं, ठीक है, वहां भी युक्त अधिकारियों का अभाव है। ठीक है, और वो ठीक है। अब मैं जरा जवाब ले लेता हूं। मणि वैष्णव जी जरा जवाब दीजिए। 2 यहां पर सवाल उठाए हैं, 2 व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल है, लेकिन इसमें एक मैं और सवाल जोड़ देता हूं। बेमित्रा के अंदर कलेक्ट्रेट के सामने किसान वहां पर खड़े होते हैं और बारदाने में कहा जाता है कि 40 रुपए उनको अलग से देने पड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर ना छोटी छोटी जो परेशानियां किसानों की वो सामने आ रही हैं, जैसा कि ललित जी बता भी रहे हैं। शुभेंदु जी, क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदना मुश्किल काम तो है, लेकिन हम करेंगे। और जैसा कि पिछले 2 साल में किया वैसे इस साल भी करेंगे। अभी किसान नेता की तरफ से जो सवाल आए हैं उसका पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या बारदाना केंद्र सरकार देता है? केंद्र सरकार ही बारदाना देता है। जूट कमिश्नर कोलकाता केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए बारदाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो उन्होंने भी केंद्र सरकार को बारदाने के लिए पत्र लिखा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि बारदाना केंद्र सरकार देता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोलते थे कि बारदाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और बारदाना का संकट छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है तभी से हुई है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब भी उन्होंने बारदाने के लिए पत्र लिखा था। तब में और अब में अंतर यह है कि हमें लगातार पत्र लिखना पड़ रहा है, उसके बावजूद बारदाना की आपूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तब एक पत्र में ही इनके सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। लेकिन अब समाधान किसानों के लिए क्या होगा सर? जानबूझकर, लेकिन ये जो केंद्र और राज्य के बीच की जो टकराव है ना, उसमें फंस तो किसान रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और मैंने पहले भी कहा कि किसान को हमने भगवान का दर्जा देकर रखा है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पिछले साल भी हमने
अपने जो है लक्ष्य को पूरा किया था, सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस साल भी भले लक्ष्य बड़ा है, ठीक है, हम सफलतापूर्वक धान खरीदी। राजीव जी ठीक है सर, हमने जो कहा है ठीक है, वो किया है। और राजीव जी जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। ये बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, पक्षपात क्यों? अपनी आक्रमण्यता, अपना सत्ता संघर्ष, अपनी असफलता का ठिकरा इन्होंने फोड़ने का एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है कि हर चीजों का जितना दोष है वो केंद्र सरकार का है। पिछले वर्ष भी यही हुआ था, सितंबर तक जूट कमिश्नर को रिक्विजिशन भेजना चाहिए था कि हमें इतने साइज के इतने बारदानों की आवश्यकता है। अभी चूंकि सत्ता संघर्ष में लगे हुए थे, सारे इनके मंत्रिमंडल के लोग दिल्ली जा रहे थे, रायपुर आ रहे थे। दिल्ली और रायपुर की उड़ान में किसानों का है ना, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 2 महीना पहले पत्र लिखा जा चुका है राजीव जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए, है ना। आप अपने कुकर्मों को यहाँ पे धोइए मत अपने सरकार के। तो दिल्ली में इनके सत्ता संघर्ष में भूल गए कि पिछले बार उससे पहले, जैसे चंद्रनाहु जी ने कहा कि लगातार 3 वर्षों से किसानों को तकलीफ हो रही है। इनके लिए किसान केवल वोट बैंक है, इनके लिए किसानों का कोई मायने नहीं है। हमारा किसान सरकार ये बोलने के लिए है। तो 3 वर्षों से यही दुविधा हो रही है कि जूट कमिश्नर को जो मार्कफेड है उनको सही समय पर रिक्विजिशन देना चाहिए था। पंजाब में ये समस्या नहीं है, राजस्थान में समस्या नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। केंद्र सरकार के केवल छत्तीसगढ़ के पीछे बैठी हुई है। अरे यूनिफाइड है, पूरी संघीय व्यवस्था है, सारे राज्यों को धान होता है। बोलने से पहले जूट की व्यवस्था हो रही है। पंजाब और राजस्थान में कितना धान होता है? अरे छत्तीसगढ़ सीएम इन ट्रांजिट, सीएम इन पैकिंग, वो पैकिंग और ट्रांजिट में। चलिए ठीक है सर, ठीक है, लेकिन संकट तो किसानों के सामने है ना सर, यही तो टकराव की स्थिति है और इसी टकराव की स्थिति में किसान फंस रहा है बेचारा। चलिए खैर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में शामिल हुए आप, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसानों के लिए धान खरीद की प्रक्रियाएं शुरू तो कर दी गई हैं, लेकिन उसमें तैयारियों को लेकर के सवाल कई उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि हम एक बड़े लक्ष्य के साथ धान खरीदी की प्रक्रियाएं शुरू कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि इसमें संकट कई हैं, क्योंकि किसान इसमें घायल भी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, नुकसान भी हुआ है और टोकन को लेकर के मनमानी भी चल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो सभी आप जानते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।